और कल जो गोली कांड होया है, एक हमारा जो नौजवान साथी था 23 वर्षीय शुभकरण नाम का नौजवान साथी उस गोली का शिकार होया है। उसकी हत्या प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि शपथ दिखाई देती थी कि जो गोली लगी है निशान के हिसाब से वो पक्की गोली थी, जबकि पुलिस कह रही है कि हमने तो रबड़ की गोलियां चलाई है। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आपने देखा होगा लाठी भी चार्ज हुई है, ट्रैक्टर तोड़े गए। ये जो गोरे अंग्रेज थे उनको भी माफ करके ये काले अंग्रेज इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इसलिए उसके विरोध में हमने उचाना के अंदर सभी किसान संगठनों की रायशुमारी से यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाने का काम किया है। और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी संदेश होगा, अगर बॉर्डर पर कुछ करने का आदेश होगा तो बॉर्डर पर जाएंगे, बैरियर को तोड़ेंगे। अगर दिल्ली चलने का होगा तो दिल्ली का, क्योंकि आज जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है, जैसा संदेश आएगा उसी के अनुरूप हम कार्यक्रम की गई। तो संयुक्त किसान मोर्चा साथ है, 14 तारीख को उनके साथ आ गया। लेकिन बात ये हो जाती है कि भाई हमारी मांग और मुद्दे वो उन्हीं भाइयों के हैं जो पंजाब वाले बॉर्डर पे बैठे हैं, वो हमारे एक है, आंदोलन भी हमारा एक है। लेकिन एक मीडिया प्रचार कर रहा है कि किसानों में फूट, फिर फूट कहाँ? जब मांग मुद्दे हमारे एक है, संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन कर रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके से आंदोलन को लड़ रहा है, वो लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं, कमी कहीं नहीं है, सिर्फ ये मीडिया का प्रचार है। और इस प्रचार, ये मैं कहूँ मीडिया का नहीं, सरकार का प्रचार है। सरकार की नीति खराब है, एक तरफ जनता के लिए, जनता को भी परेशान करना चाहती है। आपने पता है किसान कितना इंटरनेट का यूज करता है, आम जनता को परेशान करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। छात्र कुंड से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आज पढ़ाई का समय है और जब वैकेंसी निकली हुई है OTP नंबर भी नहीं आता और पेपर देने हैं, मार्च में तो पेपर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ी दिक्कत बच्चों को आ रही है। आज ऑनलाइन सारा सिस्टम कर रखा है, उसमें दिक्कत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक को तक बैरिकेड लगा रखे हैं, वो बॉर्डर पर रोक रखे हैं, लेकिन रास्ते में बैरिकेड लगा रखे हैं। किस लिए? इसलिए परेशान पब्लिक को भी किया जा रहा है और ये सरकार की साजिश है। एक भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गुमराह किया जाता है। किसान एक है, मांग मुद्दे एक है, हम लड़ेंगे। और आपको भी पता है कि सादतें, हमेशा कोई भी आंदोलन है सादतें मांगता है और हर आंदोलन में सादतें होती हैं, पर ये है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जो किसान है लगातार वो लड़ रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे, हम लड़ते लोग जिंदाबाद। क्योंकि जो सरकार ने हमारे ऊपर एक टॉर्चर का एक तरीका अपनाया है, बैरिकेड्स लगाए हैं, इंटरनेट बंद किया है, ये एक मुझे लगता नहीं लोकतंत्र का कोई हिस्सा है। लोकतंत्र से बाहर की बातें हैं। देश के अंदर है, घोषित इमरजेंसी है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो किसान साथी हैं उनके साथ बात करे, जो सादत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और यदि इसके बाद सरकार बात नहीं करती तो फिर वही बात है कि हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। सरकार शायद भूल रही है। आज उचाना के अंदर हमने पक्का मोर्चा लगा दिया है, हम संयुक्त मोर्चे की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार ने, हमारे संयुक्त मोर्चे ने एक बार इशारा कर दिया कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली तक कोई बैरिकेड्स नहीं छोड़ेंगे। यदि हमारे संयुक्त मोर्चे ने कहा कि अपने पंजाब के भाइयों को लेके आओ, तो पंजाब का जो बॉर्डर हमारे पास खनौरी बॉर्डर लगता है उसको तोड़ने का काम करेंगे और हम अपने बड़े भाई को लेके जाएंगे। जैसे पहले हम ही नहीं मानते, खट्टर से हम है कि हमसे खट्टर है। आने वाले टाइम में जो बैरिकेड्स आज सड़कों के ऊपर है, गाँव के बाहर भी लगेंगे। और जब लोग वोट मांगने आएंगे 2 महीने के बाद बीजेपी और जेजेपी के, जो हालात हमारे साथ पेश किए हैं, ऐसे हालात उन्हें गाँव के अंदर पेश करने पड़ेंगे हमें, ताकि इन सरकार को ये पता चले कि जो दिल्ली और आप चंडीगढ़ बैठे हो, आपके बाप की मतलब जागीर नहीं है, ये हमारे वोटों से बनी हुई लोकतंत्र एक सरकार है। वो हमारे हकों के लिए हमने वहाँ बिठाया उनको। यदि वो हमारे लिए गलत इस्तेमाल करेंगे कलम का, तो हम आने वाले टाइम में इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे देश की जो नज़र टिकी है, सुनने में आ रहा है कि कल हरियाणा की जो जत्थेबंदी है कल पंजाब बॉर्डर की तरफ जाएगी। हम संयुक्त मोर्चे का ऐलान के मतलब इंतजार में हैं और संयुक्त मोर्चे के भी अलावा जो जींद की मतलब जत्थेबंदियां हैं उनकी निगाह पूरी तरह खनौरी बॉर्डर पर। हम ये एक बात ही कहना चाहते हैं इस देश को कि आप विश्वास रखिए,
हम बिल्कुल उन भाइयों के साथ हैं और तन मन धन से लड़ने का काम करेंगे और उन भाइयों को यहाँ से निकालने का काम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी जो मांगे अधूरी रही हैं, जिससे सरकार ने एक समझौता किया था, वादा खिलाफी की है, तो वहाँ तक जाके लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करना सबका हक है और उनको हक उनका दिया जाना चाहिए। हमारे सड़क से सिर्फ वो जा रहे हैं, यहाँ कोई किसी तरह का नुकसान नहीं कर रहे। तो जो खट्टर सरकार है, ये आपको पता है कि मोदी के इशारे से चलता है और खट्टर तो पानी भी मोदी से ही पूछ के पीता है। ये हमारे लिए बड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारे बुरे भाग लगाओ या बुरा कर्म लगाओ कि हमें के अंदर धारा 144 लागू है। कल हमने पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बीजेपी के मुख्यालयों को घेरा। कल जींद के अंदर भी बीजेपी मुख्यालय पे 400 से 500 आदमी थे। आज भी यहाँ 400 से 500 आदमी थे। ये धारा 144 तो हमने तोड़ दी। जहाँ तक आंदोलन की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की मीटिंग चंडीगढ़ में अभी चल रही है। जैसे ही मोर्चा आदेश करेगा उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर बॉर्डर तोड़ने का आदेश करेगा तो 5 मिनट नहीं लगाएंगे इस दाता सिंह वाला बॉर्डर को तोड़ने में। और अगर 5 मिनट नहीं लगाएंगे जी, लेकिन सरकार की निगाहें भी हैं, वो भी कह रही कि हम भी 5 मिनट नहीं लगाएंगे जेल में डालने के लिए। बिल्कुल 3 साल पहले जो ऐतिहासिक आंदोलन हमने 3 काले कानून के खिलाफ शुरू किया था, उस वक्त भी हमने 5 मिनट नहीं लाई थी और खट्टर सरकार उस वक्त ही ये कह रही थी। उस वक्त भी हमारी गिरफ्तारियां हुई थी, उस वक्त भी हमारे ऊपर केस हुए थे, हमारी शहादतें हुई थी। ये जो लड़ाका कौम है, ये शहादतों से गिरफ्तारी से डरने वाली नहीं है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के इंतजार में हैं। जैसे ही हमारे बुद्धिजीवी आगू नेता आदेश करेंगे, हम बॉर्डर तोड़ने का काम भी करेंगे, हम दिल्ली के अंदर एंट्री करने का काम भी करेंगे और हम संविधान के अंदर ये अनुच्छेद भी डलवाने का काम करेंगे कि एमएसपी पे C2 + 50% के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खरीद गारंटी का कानून बनेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे जी। एक बात बताओ, खट्टर सरकार ने कहा भाई ट्रैक्टर ना लेकर आओ। ट्रैक्टर कोई टैंक है क्या? मतलब इतना डर लगा है क्या ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर ट्रालियों में कह रहे हैं कि हथियार लेकर के जाओगे। नहीं, एक बात बताओ, पीछे भी हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, वहाँ एक जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहाँ के जो गरीब लोग थे उनका पेट भरने का काम किया। जो 2% सिख हमारे भाई हैं, आपको भी पता, कहीं भी आपदा आती है तो ये लोग बड़ी सेवा भाव करते हैं। और कुछ दिन पहले एक IPS के ऊपर भी कहा था कि ये खालिस्तानी है। यदि आप लोगों ने ऐसे ही बॉर्डर खींचे तो खालिस्तानी बनना इनकी मजबूरी है। मैं तो ये कहती हूँ, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अपने पंजाब बॉर्डर को सील कर दो। बातें कह रही हैं, देश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा आपको ऊपर लग सकता है। मेरी बात सुनो, यदि यही काम सरकार कर रही है, मैं कह रही हूँ सरकार कर रही है, फिर ये मुकदमा सरकार के ऊपर भी होना चाहिए। और दूसरी बात, ट्रैक्टर ट्रैली के बिना हम वहाँ रहेंगे कैसे? वहाँ ना तो मोदी सरकार ने टेंट लगा रखे, ना खाने का प्रबंध कर रखा। तो फिर सरकार एक काम करे, हमें बटेऊ बना ले, हम